दोस्तों आज मैं एक ऐसी स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जहाँ पर हमारे ड्रामा की मेन लीड अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए दुनिया में वापस आती है। और इसके लिए तो उसे अपने आप को बिजनेस टाइकून को पेश करना पड़ेगा, तभी जाके तो वो अपनी माँ की मौत का बदला ले सकेगी। अब ये सब कुछ देखने के लिए तो आपको मेरी स्टोरी पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें सूजी का फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाज़ाहिर तो सभी लोग रो रहे थे और दूसरी तरफ हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सूजी का बॉयफ्रेंड गोयान और उसकी बहन मीना आपस में रोमांस कर रहे थे। और ये ज़बरदस्त रोमांस तो पूरे प्रोग्राम में चेंज हो जाता है, यानी कि उन्हें दुनियादारी की कोई फिक्र ही नहीं थी और उन्होंने तो उस कार को भी डांसिंग कार बना रखा था। फिर इधर हमें अपने ड्रामा के मेन लीड लिन जाओ को दिखाया जाता है, जो कि दूर से ड्रिंक करता हुआ ये सीन देख रहा था और उसे पता था कि गाड़ी के अंदर कौन मौजूद है। मिस्टर लिंजाओ का असिस्टेंट उस गाड़ी के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देता है और मिस्टर लिंजाओ स्माइल करते हुए कहते हैं कि उनके अंदर लगी हुई आग को जरा डबल भड़काता हूँ, और इसी के साथ ही वो उस जगह पर आग लगा देते हैं और लाइटर को वहां पर ही फेंक के वहां से मजे से चले जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही वहां से जाते हैं तो एक कैप पहनी हुई लड़की उनसे टकराती है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और उसने रेड कलर का ड्रेस भी पहना हुआ था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। लिंजाओ तो उसे देख के बहुत हैरान होते हैं। दूसरी तरफ से गोयान और मीना को भी गाड़ी में से किसी तरह से रेस्क्यू करके बाहर लाया जाता है। इधर वो लड़की फ्यूनरल पर रखी हुई अपनी ही फोटो के आगे रेड कलर के फ्लावर्स रखती है, तो हमें भी पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सूजी है। गोयान तो उसे देखते ही कहता है कि अरे तुम कौन हो जिसने अपना फेस भी छुपा रखा है और तुम्हें नहीं पता कि मैयत पर लाल रंग के कपड़े नहीं पहनते। सूजी उसे कहती है कि देखो तुमने तो मुझे मेरे फ्यूनरल पर बुलाया ही नहीं। ये बात सुन के तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। स्पेशली उसकी बहन मिन्ना भी कहती है कि क्या तुम जिंदा हो। मिन्ना कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी माँ और मेरी बहन को कोई खास खुशी नहीं हो रही। इधर मिस्टर लिंजाओ भी दूर से ही उसकी तरफ देख रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि वो जिंदा है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सूजी को दिखाया जाता है। सूजी की माँ प्रेयर्स कर रही थी, तभी एक आदमी उससे मिलने के लिए आता है और वो बताता है कि आपने सूजी की माँ को पहले ही मार दिया है और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से उनकी बॉडी को भी बियर्ड कर दिया है, कभी भी किसी को इस बारे में नहीं पता चलेगा। उसकी माँ उसे चुप रहने के लिए बोलती है, लेकिन तभी सूजी ये बात सुन लेती है। वो तो सदमे से गिरने ही वाली थी। उसकी माँ अपने असिस्टेंट से कहती है कि जाओ और इसका मर्डर कर दो। सूजी भी वहाँ से भागते हुए अपनी गाड़ी में फरार होने की कोशिश करती है, पर बेचारी की किस्मत खराब, क्योंकि उसकी गाड़ी की ब्रेकें तो ऑलरेडी मिन्ना ने फेल कर दी थी। फिर जैसे ही उसका एक्सीडेंट होता है तो मिन्ना उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी? अरे नहीं, तुम मरोगी तो फिर ही तो मैं गोयान के साथ शादी करूंगी। इसी के साथ ही वो हंसते हुए वहां से चली जाती है। इधर मिस्टर लिंजाओ को भी अपना और सूजी का रोमांस याद आ रहा था। अब उन दोनों का रोमांस तो दिखाया जाता है, लेकिन इनके दरमियान में क्या कनेक्शन है इस बात का तो हमें बाद में पता चलेगा। इधर सूजी मिन्ना और गोयान की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम दोनों की गर्दन पे बड़े लाल निशान हैं। वो दोनों कहते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है ना, इसीलिए हमें हे फीवर हो रहा है। सूजी कहती है कि जो भी हो, ये फीवर होता बहुत मजे का है और इसमें काफी मजा आता है। फिर इसी के साथ वो वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी फैमिली वालों को ये देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक कसिनो का दिखाया जाता है, जहाँ पर सूजी कार्ड्स खेलने के लिए जाती है और वो काफी ज्यादा पैसों को दाव पे लगा देती है। कसिनो के बाकी सभी लोग कह रहे थे कि लगता है ये लड़की नई आई है, भला इसे पता नहीं कि कार्ड्स कैसे खेले जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में सूजी जीत जाती है। अब ये देख के भी वो लोग बहुत हैरान होते हैं। फिर लिंजाओ को भी दिखाया जाता है, जो अपने असिस्टेंट के साथ ऊपर से खड़े हुए ये सारा सीन देख रहे थे। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि इसको और ज़्यादा गेम्स में उलझाओ, और इसी तरह से वो किए जा रही थी। फिर सूजी मिस्टर लिंजाओ से मिलने के लिए जाती है। मिस्टर लिंजाओ से कहते हैं कि मुझ तक पहुंचने का तुम्हारा काफ़ी अच्छा तरीका है। फिर फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि सूजी को पहले ही पता था कि मिस्टर लिंजाओ उसे देख रहे हैं और इसीलिए उसने मिस्टर लिंजाओ तक पहुँचने के लिए ये सब कुछ जानबूझ के किया था। मिस्टर लिंजाओ कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम अपनी माँ के कातलों का पता लगवाना चाहती हो और तुम चाहती हो कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कार्ड्स खेलने पड़ेंगे। फिर लिंजाओ से ये भी कहता है कि कार्ड्स खेलने में तुम जितने राउंड्स हारोगी, तुम्हें रोमांस में भी मेरे साथ उतने ही राउंड्स करने पड़ेंगे। तो सूजी उसकी बात मान लेती है और उसके साथ खेलना शुरू करती है। जैसे ही वो हार जाती है तो अपने आप ही अपनी शर्ट को अनबटन कर देती है। मिस्टर लिंजाओ भी उसके पास आ जाते हैं और उसके काफ़ी क्लोज होते हैं। वो मिन्ना से कहते हैं कि मुझे सच सच बताओ, इसके अलावा मेरे पास आने का तुम्हारा कोई और मकसद तो नहीं। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लिंजाओ अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहे थे। जैसे ही वो ड्रिंक करते हैं तो उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो बेहोश होकर वहां पर ही गिर जाते हैं। तभी एक रेड कलर के ड्रेस वाली लड़की को दिखाया जाता है, जो मिस्टर लिंजाओ के पास अपना ब्रेसलेट फेंक देती है और उन्हें कहती है कि तुम्हारी ड्रिंक में मैंने ही पॉइजन ऐड किया था, क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहती थी।
ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर लिन जाओ का रीबर्थ होता है और वो फौरन से उस ब्रेसलेट की फ़ोटो बना के अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इस लड़की को तलाश करो। फिर हमें मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है क्योंकि असिस्टेंट ने उन्हें बताया था कि ये लड़की सूजी है और इसकी डेथ हो चुकी है। मिस्टर लिंजाओ कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि मैं तो इसे अपने हाथों से मारना चाहता था। फिर मिस्टर लिंजाओ को पता चलता है कि उसकी बहन इस गाड़ी में मौजूद है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मज़े कर रही है। तो मिस्टर लिंजाओ कहते हैं कि चलो सूजी नहीं तो उसकी बहन ही सही, और इसी के साथ ही वो उसकी गाड़ी को आग लगा देते हैं। और इसी के साथ ही हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लिंजाओ से कहते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सूजी उसे कहती है कि मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कहती है क्योंकि मैं अपनी गेम हारी हूँ इसलिए जिस तरह से चाहें आप मेरे साथ रोमांस कर सकते हैं। अब ये बात सुन के मिस्टर लिंजाओ भी कहाँ पर रुकने वाले थे, इसीलिए वो उसे ज़ोर ज़ोर से किसिंग करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इस तरह से पनिश करूँगा। फिर वो उसे उठा के अपने बेडरूम में ले जाते हैं और बाकी का सीन हमें दिखाया नहीं जाता। अगली सुबह वो कपड़े पहन के वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर लिंजाओ उसे अपना कार्ड देते हुए कहते हैं कि दोबारा मुझे मिलने के लिए ज़रूर आना। फिर सूजी भी मिरर के पास आती है और तैयार हो रही थी। वो अपने दिल में सोचती है कि मुझे पता है अभी मुझे और भी काफ़ी ज़्यादा फेजेस से गुजरना है, क्योंकि दिखाया जाता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ हमें मिन्ना और सूजी की स्टेप मदर को दिखाया जाता है। मिन्ना अपनी माँ से कह रही थी कि माँ आपको खतरा नहीं है कि अगर सूजी वापस आ जाएगी तो हमें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन उसकी माँ साथ में दुआ कर रही थी और वो साथ में कहती है कि डोंट वरी मैंने उसका इंतज़ाम कर लिया है। फिर इधर हमें सूजी को दिखाया जाता है जिसे दो आदमियों ने बांध के अपनी गाड़ी में बिठाया हुआ था और वो आदमी सूजी के बारे में ही बात कर रहे थे कि वैसे तो ये लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, इसे मारने से पहले इसके साथ थोड़ा फन भी कर लेना चाहिए। फिर हमें सूजी को दिखाया जाता है जो कि अपनी हेयर पिन बाहर निकाल लेती है और उन दोनों को मारती है। जैसे ही वो दोनों गाड़ी रोकते हैं सूजी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उसके पीछे आ जाते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तभी हमें लिंजाओ को दिखाया जाता है जो वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों मोटे आदमियों को मार के भगाते हैं। सूजी मिस्टर लिंजाओ को देख के उनके पास जाने लगती है, लेकिन उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो मिस्टर लिंजाओ की बाहों में ही गिर जाती है। वो भी उसे अपनी गोद में उठाते हैं और जाके गाड़ी में बिठा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ये सब किसने किया है, तो सूजी हाँ में सर हिलाती है। नेक्स्ट सीन में मिन्ना और उसकी माँ को दिखाया जाता है। मिन्ना कहती है कि सूजी की कोई खबर आई है, तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, अभी तक तो वो दोनों आदमी उसके साथ खूब मज़ा कर चुके होंगे। तभी उनके सामने सूजी और मिस्टर लिंजाओ भी आ जाते हैं। वो दोनों तो उसे देख के डरना ही शुरू कर देती हैं। मिस्टर लिंजाओ कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने कोई भूत देख लिया हो। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम सारी रात कहाँ पर थी, तो सूजी कहती है कि मैं बता नहीं सकती, बल्कि इसी के साथ वो उन्हें वीडियो दिखा देती है जहाँ पर वो किडनैपर्स बात कर रहे थे कि हमें इसको पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था। वो अपने फादर को ये दिखाती है। मिन्ना और उसकी माँ तो बुरी तरह से डर जाते हैं। फिर मिन्ना कहती है कि ये सब काफ़ी नहीं, अभी मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। फिर भी उन्हें वो वाली वीडियो भी दिखा देती है जहाँ पर मिन्ना की माँ उसकी माँ का गला दबा के उसे मार रही थी। आंटी तो ये देख के बहुत बुरी तरह से डर जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका हस्बैंड अब उन्हें घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन अंकल तो और ही दिमाग के निकलते हैं। अंकल कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये सब वीडियो एडिटिंग की गई है क्योंकि कोई मेरी बीवी को घर से भगाना चाहता है। सूजी भी ये बात सुन के बहुत हैरान होती है और अपने बाप से कहती है कि सब कुछ तो आपके सामने है, लेकिन उसका बाप तो कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। सूजी अपने बाप से कहती है कि सब कुछ तो आपके सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो लिंजाओ उसे कहता है कि हाँ अंकल आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस बात का प्रूफ मैं आपको किसी और तरह से करूँगा। फिर वो सूजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसकी माँ को दिखाया जाता है। वो ऊपर जाके मीना के साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है। वो कहती है कि देखा किस तरह से हमने उसे पागल बना दिया, उसका बाप तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। अब मज़े से हम इस घर पे राज कर सकते हैं। जो हमारे ऊपर एक डर था कि वो वीडियो लीक ना हो जाए, अब वो डर भी ख़त्म हो गया। फिर उसकी माँ अपने कमरे में जाती है तो कोई उसे किडनैप कर लेता है और उसे बांध के एक चेयर पे बिठा देता है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर लिंजाओ और साथ में सूजी को दिखाया जाता है। मिस्टर लिंजाओ सूजी से कहते हैं कि अब आगे क्या हुक्म है। सूजी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाए और ये अपने मुंह से इकरार करें कि इन्होंने क्या किया था। तो मिस्टर लिंजाओ कहते हैं कि ठीक है ऐसा ही होगा। सूजी वहाँ से चली जाती है तो वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि ऊपर मैंने कुत्ते बंद करके रखे हुए हैं जो काफ़ी दिनों से भूखे हैं, ऐसा करो कि उन्हें भी इसी कमरे में ले आओ, थोड़ा शोर शराबा ही हो जाए। नेक्स्ट सीन में सूजी मिस्टर लिंजाओ के जख्म के ऊपर मरहम लगा रही थी। वो उन्हें कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। मिस्टर लिंजाओ को याद आ रहा था कि उनके माँ बाप उन्हें कैसे बातें सुनाया करते थे कि तुम तो अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के काबिल ही नहीं हो।
लिंजाओ को ये भी याद आता है कि एक दफ़ा उसके आदमी एक आदमी को मार रहे थे, तो वो आदमी लिंजाओ को बहुत ही ज़्यादा बददुआएं दे के जाता है। वो कहता है कि भगवान करे तुम बहुत ही बुरी मौत मरो। इसी के साथ ही वो सूजी से कहता है कि मेरा ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। सूजी कहती है कि पता नहीं लिंजाओ को क्या हुआ है। दूसरी दफ़ा मिन्ना को देखते हैं, वो अपने बाप से कह रही थी कि मेरी माँ 2 दिन से घर नहीं आई, पता नहीं वो कहाँ पर हैं। तभी उसके बाप के मोबाइल के ऊपर भी फ़ोटो आती है जहाँ पर उसकी बीवी को बांध के बिठाया हुआ था, और साथ में नीचे ये भी लिखा था कि ये फोटो एडिट की हुई है। फिर आंटी तो घर पे आ जाती है, लेकिन पागलों वाली हरकत किए जा रही थी। कोई भी उसे हाथ लगाने की कोशिश करता था तो वो कहती थी कि प्लीज सूजी मुझे ना मारो, मैंने किसी को नहीं मारा। आंटी पागलों जैसी हरकत कर रही थी और किसी के काबू भी नहीं आ रही थी। मिन्ना कहती है कि सूजी को तो मैं मजा चखाऊंगी। फिर हमें सूजी को दिखाया जाता है, वो एक आदमी हायर करती है और उसे कहती है कि तुमने सूजी का कत्ल कर देना है। लेकिन मिन्ना को इस बात का नहीं पता था कि लिंजाओ उसकी पूरी बातें सुन रहा है, वो भी अपने दोस्त के साथ खड़े हुए। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें आगे क्या करना है। फिर सूजी को दिखाया जाता है जो अकेले चले जा रही थी और वो गुंडा उसके पीछे पीछे उसे फॉलो कर रहा था। तभी लिंजाओ दरमियान में आ जाते हैं और वो उसे मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं। फिर लिंजाओ अकेले जा रहा था तो सूजी उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देती है, लेकिन लिंजाओ तो उसे जोर से हक कर लेता है, यहाँ तक कि अम्ब्रेला भी नीचे गिर जाती है। सूजी उसे कहती है कि चलो वरना हम थोड़ी ही देर में भीग जाएंगे, तो मिस्टर लिंजाओ भी उसे अपने साथ लेते हैं, वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिन्ना उस आदमी को बहुत ज्यादा बातें सुनाती है। वो कहती है कि एक लड़की भी तुमसे नहीं संभाली जाती, तुम तो किसी काम के नहीं हो। फिर वो कहती है कि मुझे गोयान से ही हेल्प लेनी होगी, इसीलिए वो गोयान के घर पे जाती है। गोयान का असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगा के उसे साइड पे करती है और गोयान के पास जाती है। इधर गोयान भी पागलों वाली हरकत कर रहा था, वो एक फूल को कैंची के साथ काट रहा था। जैसे ही मिन्ना उसके पास जाती है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन वो उसे भी मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें सूजी को दिखाया जाता है जो मिस्टर लिंजाओ की बाहों में बैठी हुई थी। मिस्टर लिंजाओ उसे बता रहे थे कि मैंने गोयान के बारे में पता करवाया है कि वो स्प्लिट पर्सनैलिटी है, यानी कि दिन में तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन रात के टाइम वो एक वैशी इंसान बन जाता है, और इसीलिए तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने एक बॉडीगार्ड को भी हायर किया है। सूजी ये बात सुन के हंसने लगती है, कहती है फिर तो मिन्ना को आज उसके किए की सजा मिलके ही रहेगी, चलो मैं भी अच्छा शो देखने के लिए जा रही हूँ। और इसी के साथ ही वो उस जगह पर पहुंच जाती है। मिन्ना उसे देखते ही कहती है कि प्लीज सिस्टर मेरी हेल्प करो, लेकिन सूजी उसे कहती है कि तुम्हें याद है तुमने किस तरह से मेरा एक्सीडेंट करवाया था, और उसके बाद मैंने तुमसे कहा था कि मेरी जान बचा लो, लेकिन तुमने तो मेरी जान भी नहीं बचाई। फिर तुम्हारा मुकाबला करने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ा। मिस्टर लिंजाओ जैसे ये बात सुनते हैं तो वो बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब कि सूजी ने भी दूसरा जन्म लिया है बदला लेने के लिए, तो हो सकता है कि वो कोई और लड़की हो जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। फिर सूजी मिन्ना से कहती है कि मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस करो, लेकिन मिन्ना उसे कहती है कि वो ब्रेसलेट मेरे पास नहीं है। ये बात सुन के तो मिस्टर लिंसाओ भी बहुत हैरान होते हैं, और उनका असिस्टेंट कहता है कि वो ब्रेसलेट तो हम ढूंढ रहे थे और हमें पता चला था कि वो सूजी के पास है, लेकिन लगता है कि उसका असल मालिक कोई और ही है। फिर हमें सूजी को दिखाया जाता है जिसे काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही थी, तो मिस्टर लिंसाओ उसके पास आते हैं मेडिसिन लेके। वो उसे कहते हैं कि मेडिसिन ले लो, लेकिन सूजी कहती है कि ना ये तो बहुत ज़्यादा कड़वी है। मिस्टर लिंसाओ सारी मेडिसिन पी जाते हैं और अपने मुंह से सूजी को पिलाते हैं। सूजी मिस्टर लिंजाओ को थैंक्स बोलती है, वो उन्हें कहती है कि मेरी केयर करने के लिए थैंक्स, लेकिन मिस्टर लिंजाओ भी उसे थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन्हें तो लगता था कि सूजी ही वो लड़की है जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी। सूजी तो मिस्टर लिंजाओ के थैंक्स से बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फिर मिस्टर लिंजाओ दूसरी तरफ जाते हैं तो सूजी भी एक रूम की तरफ चली जाती है जहां पर जाते ही उसे हर जगह पर अपनी तस्वीरें नजर आ रही थीं, और उसे मारने के लिए टारगेट भी किया गया था, और साथ में उसकी माँ के ब्रेसलेट की भी फोटो बनी हुई थी। सूजी तो ये देख के बहुत हैरान होती है कि इसका मतलब मिस्टर लिंजाओ मुझे काफ़ी देर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। सूजी कहती है कि मैंने सिर्फ मिस्टर लिंसाओ के ऊपर भरोसा किया, लेकिन वो भी मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और इसी के साथ ही अपसेट होते हुए वो अकेले चले जा रही थी। तभी उन्हीं 2 गुंडों को दिखाया जाता है जिन्होंने सूजी को किडनैप किया था। वो कहते हैं कि वाह आज तो तुम हमें अकेली ही मिल गई हो, आज तो तुम्हारा भरपूर मजा उठाएंगे। लेकिन तभी अचानक से वो आदमी खुद ही भाग जाते हैं। सूजी पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे से मिस्टर लिंजाओ जो आ रहे थे। सूजी मिस्टर लिंजाओ से डरना शुरू कर देती है। मिस्टर लिंजाओ को भी इस बात का पता चल गया था कि सूजी ने उस रूम का चक्कर लगा लिया है, और इसीलिए उसे मेरे राज का पता चल गया है। वो सूजी को लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और सूजी से कहते हैं कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, क्योंकि जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी उसने मेरे पास एक ब्रेसलेट छोड़ा था। सूजी भी उन्हें बताती है कि काफ़ी देर से वो ब्रेसलेट मेरे पास नहीं है, इसका मतलब हम दोनों का ही नया जन्म हुआ है अपने अपने कातलों से बदला लेने के लिए। फिर मिस्टर लिंजाओ सूजी को उसके घर पर ड्रॉप करते हैं। वो सूजी से कहते हैं कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और मिन्ना भी उन्हें यही कहती है। फिर वो अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देती है जहाँ पर उसका बाप तो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था।
सूजी अपने फादर के रूम की तरफ चली जाती है, जहाँ पर चीज़ें चेक करने के बाद उसे आखिरकार वो ब्रेसलेट मिल ही जाता है। फिर उसे याद आ रहा था कि मिन्ना ने उसे ये भी कहा था कि तुम अपने बाप को इतना सीधा साधा आदमी मत समझो, क्योंकि मेरी माँ के अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई और औरत भी थी और इस बात का पता भी तुम्हें लगाना चाहिए। सूजी कहती है कि एक और औरत, इस बात का पता तो मुझे लगाना ही होगा। फिर उसे अपनी पागल माँ की बात भी याद आ रही थी, जो कि चीखते हुए अपने हस्बैंड का नाम ले रही थी और साथ में कहती है कि तुम फिर किसी औरत को घर पे ले आए। इसका मतलब तो ये था कि सूजी का बाप काफ़ी अय्याश आदमी था। दूसरी तरफ मिस्टर लिन जाओ को दिखाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा कपड़ों को रिजेक्ट किए जा रहे थे। उनका असिस्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आपको अपनी शादी के लिए कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा। मिस्टर लिन जाओ कहते हैं कि नहीं, शादी के लिए मुझे काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स करने होंगे। तभी उनका फ्रेंड उनके पास आता है और मिस्टर लिनजाओ को कुछ पेपर्स देता है। ये वही पेपर थे जो मिस्टर लिनजाओ को पिछली ज़िंदगी में मरने से पहले मिले थे। फिर ये वाला सीन हमें दिखाया भी जाता है, जहाँ पर मिस्टर लिनजाओ अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे थे। तभी उनका असिस्टेंट उन्हें कुछ पेपर्स ला के देता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, और वो भी मिस्टर शेंग के बारे में। मिस्टर शेंग तो सूजी के फादर थे और पता चलता है कि वो तो एक शीमेल हैं, यानी कि उन्हें लड़कों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और उनके राज के बारे में जिसको भी पता चलता था वो उसे मार देते थे। और इसी तरह से उन्होंने लिनजाओ के साथ भी किया। वो हील्स पहन के लड़कियों वाले गेटअप में वहाँ पर आते हैं और वो उसे मार देते हैं। वो कहते हैं कि जिसको भी मेरे बारे में पता चलता है मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ता। मिस्टर लिनजाओ ने तो बस उनकी यही बात सुनी थी और साथ में उसका ब्रेसलेट भी देखा था। दूसरी तरफ सूजी अपने फादर की कबर्ड में हील्स देख लेती है, जिसका नंबर लड़कियों वाला नहीं बल्कि लड़कों वाला था। वो तो उन हील्स को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी। तभी उसके फादर वहाँ पर आ जाते हैं। उसके फादर उसे कहते हैं कि मेरी चीज़ों को मत छेड़ो। सूजी अपने फादर से हील्स के बारे में पूछती है तो उसके फादर बताते हैं कि ये तुम्हारी माँ की हील्स हैं। तो सूजी कहती है लेकिन मेरी माँ का तो ये नंबर ही नहीं था। उसका बाप उसे कहता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम भी मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाह रही हो। तभी सूजी एक फोक पकड़ लेती है और अपने बाप की गर्दन पर रखते हुए कहती है कि जो बात है मुझे सच बताएं। उसका बाप उसे बताता है कि तुम्हारी माँ को भी मैंने ही मारा था, क्योंकि वो मेरे रास्ते में दीवार बन रही थी। बेशक मैंने उसके साथ शादी की और मेरी बेटी भी पैदा हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक शीमेल हूँ और मुझे दूसरों में ही इंटरेस्ट रहा है, तुम्हारी माँ में नहीं। फिर उसे ये भी याद आ रहा था कि मिन्ना की माँ ने भी तो उसे यही बात बताई थी, लेकिन उसने उनकी बात का यकीन नहीं किया था। सूजी को अपने बाप पे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बाप को मारने ही वाली थी। तभी उनके असिस्टेंट वहाँ पर आ जाते हैं, जो सूजी के सर में डंडा मार के उसे बेहोश कर देते हैं। फिर उसके फादर सूजी को लेके जाते हैं। वो उसे नहर में फेंकने वाले थे और उसके हाथ से ब्रेसलेट भी उतार लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसे मेरे राज का पता चल जाए। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर लिन जाओ आ जाते हैं, जो सूजी को बचा लेते हैं। सूजी और मिस्टर लिन जाओ अपनी गाड़ी में वहाँ से जा रहे थे। तभी उनके सामने गोयान आ जाता है। सूजी उसे देख के कहती है कि गोयान, लेकिन लिन जाओ उसे याद करवाता है कि ये गोयान नहीं बल्कि ये कोई वैश्य आदमी बन चुका है। ये तो अच्छा हुआ कि ये हमारे सामने आ गया है, अब हमें अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे। तभी अंकल भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे तो गोयान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अंकल गोयान से कहते हैं कि तुम मुझे बिल्कुल अपने बाप जैसे लगते हो, तुम भी बहुत खूबसूरत हो, मेरे पास आओ। अब गोयान तो पहले ही किसी का खून का प्यासा था, इसीलिए वो अपने गले से टाई उतारता है और अंकल को मारना शुरू करता है। सूजी भी गाड़ी में से बाहर निकलती है और गोयान को एक मोटा सा डंडा पकड़ाती है। साथ में उसे याद आ रहा था कि अपनी माँ के मरने पे वो किस तरह से जोर जोर से रोया करती थी। इधर गोयान अंकल को जोर से डंडा मारता है और उसकी सारी आग बुझा देता है, यानी कि उसकी जिंदगी ही छीन लेता है। फिर मिन्ना भी वहाँ पर आ जाती है। वो उसे कहती है कि पुलिस हमें पकड़ने के लिए आ गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सूजी उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। फिर हमें उसकी पागल माँ को भी दिखाया जाता है, जिसे पुलिस पकड़ के लेके जाने लगी थी। वो पागल औरत भी सूजी को बहुत ज़्यादा बातें सुना रही थी। मिस्टर लिनजाओ वहाँ पर आते हैं और सूजी के कानों पे हाथ रख देते हैं। वो सूजी से कहते हैं कि अब की बार मैं तुम्हें कभी भी कोई बुरी बात नहीं सुनने दूंगा। फिर वो उसे चेरी ब्लॉसम के ट्री के पास लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम दोनों की ज़िंदगी इन फूलों की तरह ही ग्लो करेगी। सूजी अपने हाथ आगे बढ़ाती है और फूलों की कुछ पंखड़ियों को पकड़ लेती है और मिस्टर लिनजाओ भी उसे बहुत प्यार करते हैं और फाइनल सीन में वो दोनों किसिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ ही हमारे आज का ड्रामा भी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।